थोड़ी देर के लिए मेरी बात 1 मिनट के लिए सुन लीजिए। 2016 और 17 का जो बजट माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का है मुख्तार नकवी साहब का, वो 3,800 करोड़ का है। हम अक्टूबर के महीने में आ गए हैं और अब तक सिर्फ 12% रिलीज हुआ है। ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर है। एमएसडीपी का 12th प्लान में है, 8 महीने में खत्म होने जा रहा है। इस 2.5 साल में सरकार ने सिर्फ 12% उसको पैसा रिलीज किया है। तीसरा आप लिख लीजिए कि ये मेवात से शुरू कर रहे हैं। मेवात में 12th 5 ईयर प्लान में 50 करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें से 2.5 साल में सिर्फ 5 करोड़ रुपए दिए गए। उसमें से एक भी हेल्थ सेंटर वहां पर कायम नहीं हुआ। चौथी बात यह है कि ये जो प्रोग्राम है एमएसडीपी के फंड से किया जा रहा है, जो 1000 पंचायत होगी। जब ये हाल है तो इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा उसका फैसला आवाम करेगी। मेरे ख्याल से महज प्रोपेगेंडा है। 5वीं बात यह है कि मैं, क्योंकि राकेश सिन्हा वहां पर हैं, वो मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि पिछले साल नवंबर में राष्ट्र धर्मा जो आरएसएस का माउथपीस है, जिसने एक आर्टिकल लिखा जिसका इनॉग्रेशन कलराज मिश्रा ने किया, जिस राष्ट्र धर्मा में लिखा गया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदू मुस्लिम यूनिटी के खिलाफ थे। उन्होंने यहां तक कहा कि जो मुसलमान होता है वो देश का गद्दार होता है, और मुस्लिम समस्या के नाम से आर्टिकल लिखा गया। आखिरी बात, नकवी साहब एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आप जाट पटेलों को, मराठों को रिजर्वेशन देने की बात करते। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को एजुकेशन में दो, नहीं देते आप बात करते हैं एम्पावरमेंट की, नौकरियों की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया का माइनॉरिटी कैरेक्टर आप निकाल देना चाहते हैं। आप गौरक्षक को खत्म नहीं करना चाहते। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, देखिए लास्ट बात यह है कि मुझे अफसोस इस बात का है, बड़ा गम भी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अब स्वयंसेवक नहीं रहे। वो हिंदुस्तान के वजीर आजम है, जिसमें तमाम तबकों के वजीर आजम है। वजीर आजम जब कहते हैं कि मुसलमानों का प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, भाई मैं कब गंदा था जो आप मुझे प्यूरिफाई करेंगे?